एक सवाल है जो कि पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा उठ रहा है कि क्या रोमन रेंस डिजर्व भी करते हैं ये जो उनको मिल रहा है ये सब। अब देखो रोमन रेंस को ये जो चैंपियनशिप रेन मिली है ये एपिक है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। ऐसी चैंपियनशिप रेन शायद किसी को नहीं मिलेगी, ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चैंपियनशिप रेंस होती है, ये आप ऐसे ही किसी को नहीं दे देते हो। अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो बंदा उस हिसाब से काम कर रहा होगा तभी आप देते हो। अब डिजर्व हम कैसे देखते हैं, डिजर्व हम देखते हैं क्या वो बंदे के अंदर वो टैलेंट है, क्या जो वो डिलीवर करके दे रहा है, क्या फैंस उसको पसंद कर रही है और कितना उससे WWE को भी फायदा हो रहा है। तो अगर आप देखो तो टैलेंट के हिसाब से तो भाई रोमन रेंस पे टैलेंट की कमी नहीं है। देखो रेसलिंग स्किल्स उसके अच्छे खासे हैं, प्रोमोज ऑफ कोर्स जो पहले वाले थे वो तो खैर क्या ही थे वो सबको पता है, बट अभी जो उनके प्रोमोज स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इन रिंग वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनका कैरेक्टर प्ले करने का तरीका है वो काफी अच्छा है, अच्छे से अपनी गिमिक को प्ले कर रहे हैं, हील कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर रहे हैं। तो टैलेंट में तो कहीं भी कमी नहीं है। रही बात क्राउड की कि क्या क्राउड पसंद कर रहा है, तो डेफिनेटली भाई क्राउड पसंद कर रहा है। मतलब इतने समय तक अगर कोई और चैंपियन होता ना तो अभी तक बगावत टाइप सीन चल जाता कि भाई क्या कर रही है WWE, इतने समय हो गए, इतने साल हो गए, चैंपियनशिप एक ही बंदे के पास है, क्यों कर रही है WWE, ऐसा कैसे कर रही है WWE। तो बहुत ही बगावत टाइप सीन चल जाता भाई क्राउड की तरफ से, बट ऐसा हो नहीं रहा है। क्राउड हाँ कुछ ऑडियंस है जो कि चाह रही है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हार जाए, बट ऐसी भी काफी मेजर ऑडियंस है जो ये चाह रही है कि भाई रहने दो रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप, यार अगर उसके पास है अच्छा वो कर रहा है तो रहने दो उसके पास चैंपियनशिप। तो ये बताता है कि रोमन रेंस अपने जो काम है जो वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है कोई सी भी चैंपियनशिप रेन होगी, आप हर एक बंदे से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि हर एक बंदा उस चैंपियनशिप रेन को अच्छा मानेगा या उस काम को अच्छा मानेगा। कुछ लोग होंगे जो उस काम को अच्छा नहीं मानेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि इसके पास चैंपियनशिप नहीं रहनी चाहिए। बट देखा जाता है मेजोरिटी में क्या चाह रही है ऑडियंस, और मेजोरिटी में अभी भी रोमन रेंस के फेवर में है ऑडियंस। बहुत सी मेजर ऑडियंस अभी भी चाह रही है कि रोमन रेंस के पास ही रहे चैंपियनशिप। रही बात फायदे की तो डेफिनेटली WWE को भी फायदा हो रहा है भाई। WWE अच्छे खासे पैसे कमा रही है, रोमन रेंस कम आते हैं शोज पर, बट जब वो आते हैं शोज पर तो उस शो की जो हाइप होती है वो डेफिनेटली डिफरेंट होती है, वो तगड़ी होती है नॉर्मल शोज से। और उनकी वजह से जो बाकी जो रेसलर्स आ रहे हैं जिनके साथ उनका मैच हो रहा है भाई उनको भी अच्छा खासा पुश मिल रहा है, वो भी अच्छे खासे तगड़े दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रोमन रेंस वो लेवल पे जा चुके हैं कि उनके सामने अगर कोई भी उनके लेवल पर कम्पीट करने आ रहा है तो उस बंदे को भी अच्छी खासी हाइप मिल रही है, उस बंदे को भी अच्छा खासा पुश मिल रहा है। ऑल्दो वो उस मैच को हार रहा है बट स्टिल वो जो हाइप है उस बंदे को भी मिल रही है। तो फायदा भाई दोनों तरफ हो रहा है। अब बात करें हम कि इतने लंबे समय तक उनके पास चैंपियनशिप है तो क्यों नहीं ली जा रही है, तो देखो लाइक आई सेड कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ये मौका है WWE के पास, और अभी 1400 समथिंग डेज हल्क हॉगन के हैं जो उनको रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं रोमन रेंस। उसके लिए रोमन रेंस को सितंबर अक्टूबर तक चैंपियन रहना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से देखो ये मौका WWE को दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। ये जो मौका मिला है इतने समय तक अगर कोई चैंपियन है, आपने इतने समय तक उसको चैंपियनशिप दी है, तो जितने रिकॉर्ड तोड़वाने हैं ना भाई अभी तोड़वा लो, बिकॉज दोबारा से ये मौका नहीं मिलने वाला है। दोबारा से आप रोमन रेंस को इतने लंबे समय तक चैंपियनशिप नहीं दे सकते, ना किसी और को दे सकते हो। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। रिकॉर्ड अगर तोड़वाने हैं तो वो अभी टूट सकते हैं, बाद में नहीं टूटेंगे, बाद में फिर अफसोस होगा कि यार तब तोड़वा ही दिया होता ये रिकॉर्ड। तो रोमन रेंस से WWE ये रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी तोड़वाने हैं भाई तोड़वा सकती है। और एक और चीज भी मैं बता देता हूँ, अभी जो रोमन रेंस की जो हाइप बनी हुई है ना उनकी इस चैंपियनशिप की कि भाई कौन उनसे चैंपियनशिप लेगा, कैसे उनसे चैंपियनशिप ली जाएगी, ले लो इनसे चैंपियनशिप, कौन होगा उनका नेक्स्ट ओपोनेंट। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये बहुत ही तगड़ा हाइप्ड वाला टॉपिक है, बट जैसे ही रोमन रेंस इस चैंपियनशिप को हार जाएंगे ये हाइप बिल्कुल डेड हो जाएगी, बिकॉज भले ही कोई और चैंपियन बन जाएगा बट उस बंदे की जो हाइप है ना वो उतनी नहीं होने वाली जितनी रोमन रेंस की इस चैंपियनशिप की है, क्योंकि यार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली चीज है जो हो रही है। लेट्स से डेमियन प्रीस्ट अगर रोमन रेंस को हरा रहे हैं, वो बन रहे हैं नए चैंपियन, तो भाई जो वो मोमेंट होगा ना, जिस मोमेंट पे ये चीज होगी वो तो एपिक मोमेंट होगा। उस मोमेंट के बारे में बातें होगी कि भाई रोमन रेंस डीथ्रोन हो गए, फाइनली उनकी स्ट्रीक ओवर हो गई, ये वो सो, तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। बट उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद नॉर्मल डेज चलेंगे, नॉर्मल जो चैंपियनशिप रेंज चलती है वही चलेगी जो बाकी सुपरस्टार्स के साथ आपने रेगुलरली किया है सालों साल। अब देखो सेथ रॉलिंस भी चैंपियन है, वो भी अपनी चैंपियनशिप को रेगुलरली मतलब डिफेंड भी कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आप दोनों चैंपियनशिप को देखोगे या दोनों चैंपियनशिप रेन को देखोगे तो जो सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप रेन है, इस तरीके की चैंपियनशिप रेन आपने बहुत ज्यादा देखी है। मतलब आपने पूरे WWE में जितने भी समय से आप WWE देख रहे हो आपने ऐसी चैंपियनशिप रेन बहुत देखी होगी। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या रोमन रेंस वाली चैंपियनशिप आपने पहले देखी है कभी, नहीं देखी होगी, बिकॉज ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। तो इस वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज को भाई मेरे हिसाब से जितना लंबा WWE खींच सकती है, जब तक इंटरेस्ट भी है उसमें तब तक खींच लो भाई। हाँ अगर एक टाइम पर इंटरेस्ट ही आना बंद हो गया तो खत्म कर देना, बट जब तक इंटरेस्ट आ रहा है चलाते रहो इस चैंपियनशिप रेन को, जितना ज्यादा खींच सकते हो आप इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि दोबारा से ये मौका नहीं मिलने वाला है भाई। ये मैं हर बार बोल रहा हूँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। जिस दिन रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार गया, ये एक बहुत हाइप्ड वाला टॉपिक है, ये बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, ये टॉपिक एंड हो जाएगा और फिर हम लोग उम्मीद करेंगे कि यार रोमन रेंस ही बढ़िया था, वही चैंपियनशिप के साथ मजा आ रहा था, उसके साथ जब कोई कम्पीट करता था तो मजा आता था, उसके साथ जब किसी का मैच होता था तो वो बहुत ही हाइप्ड अप मैच होता था, तो वो सारी चीजें हम मिस करेंगे। सो इसलिए मेरा यही मानना है जब तक चैंपियनशिप रेंज चल रही है चलाओ, जितना खींच सकते हो
खींचो खींचो, जब तक इसमें इंटरेस्ट आ रहा है ठीक है चलने दो, जब इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा तो तोड़ देना भाई चैंपियनशिप रेन। चैंपियनशिप रेन तोड़ने में आपको एक ही दिन लगेगा, बट इसको बनाने में सालों साल लगे हैं। ये एक चीज है जो कि सोचने वाली है। बाकी सोचने वाली बात तो ये भी है कि आप वीडियो देख रहे हो पर अभी तक वीडियो ना लाइक करिए और ना चैनल को सब्सक्राइब कराए, तो भाई वेट किस बात का है। देखो WWE के पास टाइम है, रोमन रेंस को हरवा सकते हैं वो बाद में, पर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर नहीं करा है, और वीडियो तो लाइक कर ही दो यार, मतलब बनता है यार वीडियो लाइक। कमेंट करके अपने थॉट्स भी बता सकते हो। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।